एडवोकेट अतीक रहमान सिद्दीकी। आज जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है वो इस्लामाबाद के मैजिस्ट्रेट अब्बास शाह साहब ने एक ऑर्डर जारी किए हैं, जिसके मुताबिक पाकिस्तान के सीनियर सहाफियों के यूट्यूब चैनल्स 27 यूट्यूब चैनल्स को बंद करने का हुक्म दे दिया गया है। लेकिन इससे पहले कि मैं डिटेल में जाऊं, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम शेयर करें। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज अहमद नदीम कासमी की एक इंपॉर्टेंट नज्म से करना चाहता हूं, जो कि मेरी कॉलेज के जमाने से एक इंतहाई पसंदीदा नज्म है। जिंदगी के जितने दरवाजे हैं वो मुझ पे बंद हैं, देखना हद्दे नजर से आगे देखना भी जुर्म है, सोचना अपने अकीदों और यकीनों से निकलकर सोचना भी जुर्म है, आसमां दर आसमां इसरार की परतें हटाकर झांकना भी जुर्म है, क्यों भी कहना जुर्म है, कैसे भी कहना जुर्म है, सांस लेने की आजादी तो मुयस्सर है मगर जिंदा रहने के लिए इंसान को कुछ और भी दरकार है, और इस कुछ और भी का तस्करा भी जुर्म है। ए खुदावंदाने ईवाने अकायद, ए हुनरमंदाने आइनो सियासत, जिंदगी के नाम पर बस एक इनायत चाहिए, मुझको इन सारे जुराइम की इजाजत चाहिए। हमने देखना है कि ये जो ऑर्डर किए हैं मैजिस्ट्रेट ने वो आईनी है, कानूनी है, या विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ है, और कोरम नॉन जॉडिस है, इलीगल है, नल एंड वाइड है, वाइड एब इनिशियो है। तो मेरे मुताबिक ये जो ऑर्डर मैजिस्ट्रेट साहब ने किए हैं, जिसके जरिए उन्होंने हुक्म दिया है कि जनाब 27 यूट्यूब चैनल जो है सीनियर सहाफियों के बंद कर दिए जाएं, वो कानून से मावरा दिए गए हैं। उसकी चंद चीजें जो मैं बताता चलूंगा उस पॉइंट्स पे कि ये वायलेशन है, ये वायलेशन है आपके आईनी हकूक की, ये वायलेशन है आपके कानूनी हकूक की। अब मैजिस्ट्रेट साहब ने क्या किया, यानी कि मैजिस्ट्रेट साहब ने जो इंक्वायरी साइबर क्राइम सर्कल इन्वेस्टिगेशन ने की और उन्होंने कोर्ट में रखी और उन्होंने ऑर्डर पास कर दिया, यानी कि दूसरे फरीक को आपने सुना नहीं। चंद ग्राउंड्स में बताता रहूं कि जिसकी वजह से मैं समझता हूं ये वायलेशन है। नंबर एक, ये आजादी इज़हार राय आर्टिकल 19 आईने पाकिस्तान की खिलाफ वर्जी है, जिसके मुताबिक हर पाकिस्तानी का ये राइट है कि वो, उसका बुनियादी हक है कि वो अपनी आवाज को बुलंद करे, वो बात कर सके, वो लोगों तक अपना पैगाम पहुंचा सके, जिसकी वायलेशन में ये ऑर्डर है। तो ये नंबर एक ग्राउंड है जिसको आप ले सकते हैं। इसके अलावा मुंसिफाना ट्रायल का जो आर्टिकल है 10A, इट इज द वायलेशन ऑफ आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जो कि हर पाकिस्तानी को ये एक बुनियादी हक देता है कि अगर उसके खिलाफ कोई इल्जाम है तो आपने ड्यू कोर्स ऑफ लॉ लेकर उसको प्रोसीड करना है और फिर उसको प्रोसीड करके फिर आप दे सकते हैं। जबकि इस केस में बिल्कुल किसी की सुनवाई हुई नहीं, ना नोटिस किए गए, ना बुलाया गया, ना उनको सुना गया, ना उनसे कोई रिटर्न स्टेटमेंट ली गई। तो ये वायलेशन है आर्टिकल 10A की भी। इसके अलावा हम देखते हैं क्या इस अदालत को ये इख्तियार समाअत था कि नहीं। तो गुजारिश ये है कि आप अगर वो ऑर्डर पढ़ें, क्योंकि डिटेल में मैंने ऑर्डर पढ़ना चाहता, लेकिन जो ऑर्डर पढ़े वो एक पेज का है और उसमें कोई सेक्शन ऑफ लॉ यानी कि प्रोविजन ऑफ लॉ, ना वो आयन का जिक्र है, ना कोई फौजदारी कानून का जिक्र है, ना पीका 2016 यानी कि प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट 2016 का जिक्र है। और इसके अलावा पीका में मैजिस्ट्रेट को यह राइट ही नहीं है कि किसी को बगैर सुने या सुने हुए कि किसी यूट्यूब चैनल्स को बंद कर दे। अब ये किसको इख्तियार है? ये पीका के तहत पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को ये राइट है कि अगर उसके नॉलेज में ये बात लाई जाती है या उसको खुद आ जाती है कि कोई शख्स ये पीका की वायलेशन कर रहा है, कोई यूट्यूब चैनल जो है वो कानून की, आयन की वायलेशन कर रहा है, तो फिर वो कार्रवाई करने का राइट रखता है। लेकिन कार्रवाई राइट का क्या है? क्या वो स्टेट अवे उस यूट्यूब चैनल को बंद करने के लिए कोशिश करेगा? हरगिज नहीं। वो आपको मौका देगा, पीटीए आपको नोटिस करेगा, नोटिस करके बुलाएगा, फिर आपकी जो है ना रिटर्न लेके कंप्लेंट जवाब लेगा, फिर उसके बाद राइट ऑफ हियरिंग देगा। ये
चंद चीजें जो है, तमाम कानून की फॉर्मेलिटी होती है, चाहे डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग हो या किसी केस की प्रोसीडिंग हो, तो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। मुख्तसर ये है कि ये जो मजिस्ट्रेट के इख्तियार समात या जुरिस्डिक्शन में ही नहीं आता था। इसके अलावा मैं ये कहूंगा कि ये इंतहाई इम्बैलेंस ऑर्डर है। इम्बैलेंस ऑर्डर क्या है कि इवन दो अगर किसी के खिलाफ कोई मवाद आता है कि उसने अगेंस्ट स्टेट बात की है या उसने कोई कानून की खिलाफ वर्जी की है, पीका की खिलाफ वर्जी की है, तो मैं समझता हूं कि जब तमाम कानून मौजूद है, पाकिस्तान पीनल कोड भी मौजूद है, पीका भी मौजूद है, इसके अलावा भी बेशुमार कानून है जिसके जरिए आप उस शख्स के खिलाफ तादीबी या कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। आप उस चीज को हट के ये कार्रवाई करना और फिर पूरे चैनल को ही बंद कर देना, मैं समझता हूं ये जो विदाउट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ है, ये कोरम नॉन जुडिस है, ये इलीगल है, ये नल एंड वाइड एब इनिशियो है। तो मेरी राय के मुताबिक, बल्कि चंद यूट्यूब चैनल्स के जो मालकान हैं उन्होंने मुझसे राब्ता भी किया, तो मैंने कहा कि आप अभी आ जाएं। यूट्यूब चैनल ने उनको नोटिस किया, वो मैं बता दूं कि इन्होंने क्या किया, ये ऑर्डर जो है वो 24 जून 2025 का था, अभी तक इन्होंने सीधे राज में रखा होता। यकीन जानिए, यानी कि कार्रवाई मेरे खिलाफ हो रही है और जज साहेब FIA बिल के कार्रवाई करके मुकम्मल करके ऑर्डर भी कर देती है और किसी को कोई कानो कान खबर नहीं, इवन मीडिया को खबर नहीं। और आज जो है वो 8 तारीख है, यानी कि तकरीबन 18 दिन बाद ये सामने लाया जाता है, तो ये भी बोनाफाइडी नहीं है बल्कि मालाफिडी है, बुरी नीयत है, इलविल है। तो इस तरह इसको भी ये किया गया है, ये जो है सेट असाइड हो सकता है। अब इसके अलावा मैं ये चाहता हूं कि इसका हमारे पास रेमेडी क्या है। ये जो यूट्यूब चैनल बंद किए गए हैं, इन साफियों को चाहिए कि लीगल रेमेडी लें। अब इसमें मैं अर्ज कर दूं कि इन्होंने जो है यूट्यूब जो मालिक है यूट्यूब का, उनको भेज दिया है कि इनको बंद किया जाए। अब उन्होंने क्या प्रोसीडिंग की, उन्होंने एक लाइन का जो है मैसेज भेजा, अटैचमेंट कर दी है कोर्ट ऑर्डर की, और उसमें यह कहा गया है जनाब ये कोर्ट के ऑर्डर हम अटैच कर रहे हैं और अगर आप इसको जवाब देना चाहें दे दें, अदरवाइज हम अपने मुल्की और लोकल लॉ के मुताबिक फैसला कर देंगे। अब जब इन्होंने YouTube चैनल वालों ने मुझसे राब्ता किया तो मैंने कहा आप मेरे पास तशरीफ लाएं, मैं बुनियादी हकूक के लिए हमेशा आप लोग के साथ खड़ा रहूंगा। और ये जो है खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी हुई है कानून की, और हमारे पास रेमेडी वो के अंडर आर्टिकल 184(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान भी है, लेकिन बेटर रेमेडी अंडर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है। तो इन ग्राउंड्स पे जो कि मैंने बताई है उसके मुताबिक आप जो है अपनी रेमेडी लें और इसको नल एंड वाइड करार की आपने प्रे करनी है, और इसके साथ साथ स्टे भी लिया जा सकता है, सस्पेंड कराए जा सकते हैं ये ऑर्डर, क्योंकि बाद नजर में परामा फशाई में ये जो ऑर्डर आए हैं वो बिल्कुल गैर कानूनी और गैर आईनी है। सिर्फ 2 मैं जजमेंट पढ़ूंगा, बाकी देयर आर प्लेथर ऑफ जजमेंट्स जो आजादी इज़हार राय को जो प्रोटेक्ट करती हैं। माजी में बहुत से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में वो जजमेंट आई है। एक PLD 2014 सुप्रीम कोर्ट 167 है, इसके अलावा PLD 2021 लाहौर 1 है। इसमें यही चीज की गई है कि अदालत ने बताया है कि रियासती इदारे सोशल मीडिया की आजादी पर पाबंदी नहीं लगा सकते जब तक वो आईनी हदूद में हो या उनको मौका ना दिया जाए, उनको राइट ऑफ हियरिंग ना दी जाए। और ये सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि इज़हार राय और रसाई इतलात को जमहूरियत का बुनियादी सतून करार दिया है। तो इसके साथ मैं आखिर में वो चंद नाम जो अहम नाम हैं जिनके यूट्यूब चैनल्स बंद किए गए हैं उस ऑर्डर में, उसमें जनाब हैदर मेहंदी का है, इसके अलावा सिद्दीक जान है, सभी काजमी है, इसके अलावा औरिया मकबूल जान, आरजू काजमी, राना हुसैर, साजिद गोंदल, इसके अलावा हबीब अकरम, असद तूर, इमरान रियाज खान, नया पाकिस्तान, साबिर शाकिर, इमरान खान, आफ्ताब इकबाल, रियल एंटरटेनमेंट, डेली कुदरत, अब्दुल कादिर, इसी तरह
तकरीबन 27, दूसरे दीगर के मिला के टोटल 27 हैं। तो ये भी मैं समझता हूँ आज एक और बुरा दिन है पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान की आइन के लिए। जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता गला घोटा जा रहा है अवाम का, पब्लिक का, इंटेलेक्चुअल्स का, और ये सिलसिला मजीद चलता जा रहा है। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि रेजिस्टेंस अपनी जारी रखें, बुरे को बुरा समझते रहें, अगर सामने नहीं आते तो दिल में बुरा समझे। इंशाल्लाह ये जरूर ढेर होंगे, ये जितना मुंह जोर घोड़ा बनने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह उतनी ही तेजी से ये गिरेंगे। अपनी जिद्दोजहद आइन और कानून के मुताबिक विद इन 4 कॉर्नर ऑफ लॉ जारी रखें। वस्सलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद, अवाम जिंदाबाद।